ये वाला लगाना है। दिख रहा है आपको सबको? यस सर। चलो इसको लगाओ, बहुत ही बढ़िया वाला है। कुछ पकड़ में आ रहा है? सर 10 अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यस सर ये ऑप्शन आप ए। देख रहे हैं, ऑप्शन इस ए। तरीके से था ना अपना 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। 10। तो इसको अपने ध्यान से अप्लाई करके और बनाओ जरा जल्दी जल्दी। कुछ सब्स्टिट्यूशन टाइप का भी जा सकता हो इसमें, अगर तुम्हें लगता है कि ये सिंपल बन सकता है कोई सब्स्टिट्यूशन करके, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में बेटा। तो देख लेना अपने, अगर सब्स्टिट्यूट करके कुछ बनता है तो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलो और कोई साथी अपना, औरों को भी मौका दे, और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए भाई। और ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अगेन, ऑप्शन ए 5/4। बहुत अच्छे, बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर। सर पाई बाई 4। 5/4। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं। ये मैं ऐसा देख रहा हूं, ये फॉर्म आपको क्लियर नजर आ रही है? सेम लिखिए ना बेटा, है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। और यहाँ वाले पार्ट से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो कुछ ऐसा बचेगा। स्क्वायर माइनस। यस यस सर। अब क्या मैं ऐसा मान लूं कि इसी चीज को, यानी x² माइनस x को आप t टाइप का कुछ ले सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। जब इसे t टाइप का ले लोगे तो आपके पास क्या फॉर्म बन के आएगी? देखो ये बनेगा 10 अल्फा इक्वल टू t अपॉन t+1। यस नो? यस सर। एंड 10 बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2t माइनस 1 +1 +1। अब आप आराम से सोचिए, अब ये थोड़ा उसके लेवल पे अगर जाते तो थोड़ा सा इजी हो गया है ना? लग रहा है यस थोड़ा सर। इजी सा। यस सर। तो अब अप्लाई करूंगा मैं कौन सा फॉर्म अपना? 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। ये इस तरीके से अब अपना एप्लीकेशन जाएगा, ये वाले फॉर्मूले वाला एप्लीकेशन होगा और सिंपल करने पर मुझे 1 मिलने आएगा। वाला है 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। 1 जी। है ना बेटा? यस सर। तो भाई सीधी सी कहानी हो गई कि भाई अल्फा और बीटा का सम 5/4। यस सर। क्या कहते हो? जी। कंफ्यूजन? नो सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। ये अपना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब आ जाएगा ना अपना सारा का सारा पार्ट, दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। हाँ पूरा देख लेना अपना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बेटा? डन यस सर। सर। यस सर।
अब देखते हैं कौन कौन सा बच्चा, मतलब आप में से कितने बच्चे अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका टेस्ट करने वाला है। ठीक है, लगाओ जरा इसको, देखते हैं कितना लेवल आपने अभी अचीव किया है। अच्छा, देखो उसने कहा अल्फा बीटा गामा जो है वो स्मॉलेस्ट असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में पॉजिटिव एंगल है। ये बात मेन है इसकी, पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला कोई सा भी एंगल नहीं है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है भाई, जी। आ रहा है समझ? यस सर। हाँ, तो यहां पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर फॉर्म के हिसाब से न्यूमेरिकली बढ़ते हुए क्रम पॉजिटिव में, और साइन जो है उनकी वैल्यू इक्वल है। क्या है साइन की वैल्यू? इक्वल। इक्वल है। ठीक है, चलो यस सर। एक एक ये बताइएगा चीज कि क्या ये आपको सीधे दिख रहे हैं क्वेश्चंस? यस सर। ये हमारी स्क्रीन पे थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, Yes, sir. हमारी स्क्रीन पे टेढ़ा आ रहा है भाई। चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं। चलो इसमें करना क्या है बेटा, इसमें जब आप अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इनको देखोगे, किस किस को? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब उसने इसमें बोला कि उनकी साइन की वैल्यू इक्वल है। क्या है उनकी साइन की वैल्यू? इक्वल। इक्वल है। अब ये साइन की वैल्यू इक्वल कैसे होंगी? यानी कि साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा इक्वल टू साइन गामा, हाँ या ना बोलो? Yes, sir. भाई साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा की वैल्यू क्या हो जाएंगी मेरी बेटा? इक्वल हो जाएंगी। अब जब ये इक्वल होंगी तो इनके एंगल्स आपस में कोरिलेट होंगे नहीं होंगे? यस सर। इस तरीके से साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा साइन डेल्टा। साइन डेल्टा। क्या ये बात मेरे को पकड़ में आ चुकी है, हाँ या ना बोलो? यस Yes, सर। sir. आ गई। यस सर। अब उसने कहा क्या है? उसने कहा अल्फा छोटा है, उससे बड़ा बीटा, बीटा से बड़ा गामा और गामा से बड़ा डेल्टा। ये इस Delta. बात से पता चला है। उसने कहा ना असेंडिंग ऑर्डर में है। किसमें है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर है ना, ये रहा अपना असेंडिंग ऑर्डर, आया ना? यस सर। तो यस सर। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इनको रिलेट करना चाह रहे हैं हम अल्फा बीटा गामा को। तो अल्फा बीटा गामा कैसे रिलेट होंगे? आप ये बताइएगा कि अगर मैं पहले वाले को अल्फा ले लूं तो दूसरा बीटा क्या हो सकता है? 2 बीटा। 180 माइनस बीटा। देखो, क्योंकि आप इसमें साइन लगाओगे तो साइन अल्फा होगा, Yes, sir. और जब इसमें साइन अल्फा लगेगा तो साइन बीटा बनेगा। Yes, sir. तो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है मेरा, तो अगला वाला पार्ट होना चाहिए 2 पाई प्लस गामा। गामा। भाई साइन लगाओ तभी तो साइन गामा बनेगा। Yes, sir. मतलब ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? Yes, sir. ठीक यस है, सर। अब अगला पार्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। गामा के बाद आ गया डेल्टा। अब सोचो डेल्टा क्या होना चाहिए? आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। अभी आप एक राउंड लेकर के यहाँ है, इस टाइम आप अल्फा की पोजीशन टाइप पे, तो अब आप यहाँ भी तो आओगे यार, क्यों बेटा? Yes, sir. तो ये ऐसे नहीं हुआ कि 2 पाई के बाद 180 और 180 में से कुछ चीज कम करते हुए, ऐसा हुआ सेकंड क्वाड्रेंट? यस सर। पाई माइनस तो हाँ, इसको आप बना सकते हो 3 पाई माइनस डेल्टा। ये जो डेल्टा वाली चीज है वो ऐसे बननी चाहिए। क्या कहते हो, हाँ या ना? यस सर। तो क्या मुझे सारी
बातें ये क्लियर हो गई? Yes, sir. अब मेरा काम क्या है भाई, यहाँ पर वैल्यूज ले आओ। अब आप ये देख रहे हो आप लोग? Yes, sir. तो ये आपके अब अल्फा बीटा गामा यहाँ रखने हैं। आपको क्या करना है इसमें? अब Alpha, beta, comma रखने हैं. अल्फा Put बीटा करना है गामा इसमें. आपको यहाँ पर रख देने हैं। जब आप यहाँ रख लोगे तो फिर वो कन्वर्ट होंगे। क्या होंगे वो? Convert. Convert. कन्वर्ट होंगे। अब देखो ए, मैं यहाँ पर ध्यान देना, उसने ये सारे इक्वल किसके बोल दिए थे? Okay. उसने कहा साइन की सारी वैल्यूज किसके इक्वल? के इक्वल। डन? तो मैं इसको के लिखूंगा, यस नो? Yes, sir. Yes, अब sir. ये जो के की फॉर्म में आएंगे सारे रिजल्ट्स, वो यहाँ पर बनाने हैं अब आपको। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, क्या ये चीज एज इट इज रहेगी? क्योंकि अल्फा तो अल्फा ही रखना है मेरे को। Yes, sir. Yes, sir. बीटा की जगह कौन आएगा? Pi minus beta. ऐसे ही यहाँ चलेंगे ये सब। Yes, sir. तो क्या इन्हें मैं अल्फा की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ? अभी देखना ये बदल जाएगा अभी एक पल में। अब आ जाओ। क्या ये देखो, ध्यान से देखो, बीटा को ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि साइन बीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाली सिचुएशन थी, ऐसा था ना? तो अगर मैं इसे सेम छोड़ना चाहता हूं, यानी कि साइन अल्फा तो ऐसे ही रहने वाला है, तो बीटा बदलना पड़ेगा। और बीटा के प्लेस पे या तो आप पाई माइनस अल्फा रखो या इसके प्लेस पे पाई माइनस बीटा, कोई एक तो बदलोगे। Yes, sir. नहीं आया समझ? Yes, sir. 180 माइनस थीटा से किसी एक को बदल सकता हूं मैं, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए मुझे। आ रहा है क्लियर? नहीं आ रहा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैं या तो आपको कुछ, चलो मैं एक हिंट देता हूं, एक थोड़ा अलग से आते हैं, थोड़ा सा अलग से पकड़ते हैं। क्या मैंने एपी पढ़ी है सीक्वेंस सीरीज में? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। Yes, sir. sir. जब उसके टर्म लिखते हैं हम तो ऐसे ही लिखते हैं, पहला ए लिख लीजिए, फिर ए प्लस डी कर दीजिए, ए प्लस 2d कर दीजिए, ए प्लस 3d कर दीजिए। क्या कहते हो? ऐसे जाते हैं ना? Yes, sir. ये क्या कर दिया मैंने, ये मैंने ए और डी की फॉर्म में बना लिए सारे टर्म। होता है ऐसे? Yes, sir. ऐसे ही आप ये सारी चीजें किसके इक्वल है? के इक्वल है। तो आप किसी को एक को पकड़ लो, चाहे तो अल्फा में बना दो सब कुछ, चाहे किसी एक को बीटा बना के, यानी कि किसी एक वेरिएबल टाइप में बना दो। अभी मैक्सिमम मिनिमम पढ़ने वाले हैं ना हम लोग, जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव आप जाएंगे जब, तो वहां पर मैक्सिमम मिनिमम में भी यही होता है, वन वेरिएबल फंक्शन बनाना पड़ता है, एक ही टाइप। तो यहाँ या तो आप अल्फा में बदल दो या बीटा में, किसी एक में बदल दो। कहने का मतलब किसी एक में बदल दो। तो हम लोग अल्फा को प्रेफर कर रहे हैं, सबसे छोटी क्वांटिटी। डन? क्यों भाई? Yes, sir. बात समझ आ रही है मेरी? Sir. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बीटा के प्लेस पे क्या रख लेंगे? Pi minus alpha. और अगर मैं यही चीज गामा के लिए अप्लाई करूं तो क्या रखूंगा? 2 pi minus alpha. नहीं, 2 पाई प्लस अल्फा जाएगा ना वो तो, Yes, sir. क्योंकि हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से आगे बढ़ते जाना है। अगले वाला जब वो हमने ऐसे सीखा था कि घूम करके यहाँ आ चुका हूं, अब यहाँ जाना है, क्योंकि ये दो ही जगह है जहाँ साइन पॉजिटिव। पता है ना मुझे, दो जगहों पर, फर्स्ट और Yes. सेकंड, इन दो जगहों पर मुझे पॉजिटिव पता। तो अगला जो डेल्टा है वो हो गया 3 पाई माइनस अल्फा। हो गया Yes, sir. भाई, हमने किसी एक अल्फा की फॉर्म पकड़ ली और अल्फा में ही बना दिए सब। डन? Yes, sir. अब मैंने देखो ये अल्फा की फॉर्म में है तो अल्फा यहीं छोड़ा रखा। क्यों बेटा? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये मेरा बीटा आ गया, Yes, sir. ये मेरा गामा आ गया और ये मेरा डेल्टा आ गया। हो गए? Yes, sir.
जहां जहां 90 या 270 इन्वॉल्व होगा तो कॉस में चेंज होगा। वो बदल जाएंगे, है ना, चेंज रूल से। चेंज रूल पढ़ा था ना मैंने, Yes, sir. तो वो मेरे Yes, बदल sir. जाएंगे। क्लियर? Yes, sir. अब जब वो बदलेंगे तो देखो कौन कौन बदलेंगे। इसमें π/2 यूज हो चुका है, यहाँ पर 3π/2 यूज हो चुका है। क्या यस कहते हो? सर। Yes, sir. सर तो ये दोनों बदल गए, देखो। Yes, sir. अब क्या क्या रहा अपने पास? ये आपके पास बचे इन दोनों से 2, देख लो ध्यान से, 2 sin α/2 बचेंगे। क्या बचेंगे? 2 sin 2 alpha. sin, And alpha by देखो 2. ये बचेगा 2 sin α/2 और ये दोनों चीजें बचेंगी, यस नो? ऐसे ही इन दोनों से Yes, बचेगा। बच गया? Yes, sir. Yes. अब ये बताओ, जब मैं a + b का होल स्क्वायर टाइप बनाता हूँ, किसका? 3 plus b. तो वो क्या होता था? वो होता था a² + b² + 2a होता था। Yes, sir. अब ये a² b² तो 1 हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास तो साइन कोस है। Yes, sir. तो बचने वाली बात है 2 sin Sin. α/2 cos Cos. α/2। क्या कहते हो? Yes, sir. सर क्या ये sin अल्फा नहीं होता? साइन, याद करो हाफ एंगल फॉर्मूले। साइन ए का होता है 2 sin a, ऐसे साइन ए का आप हाफ एंगल बनाना चाहते हो तो क्या लिखोगे? 2 2 sin. sin a/2 कॉस cos a/2। हाँ या ना? ठीक है भाई। तो अब ये चीज बदल के बन गई के। क्यों? क्योंकि इसकी साइन ए वैल्यू होगी और साइन अल्फा होगा, और साइन अल्फा की वैल्यू के है मेरे पास। क्या है Yes. साइन अल्फा? Okay. खतरनाक सा लगा, नहीं लगा? पहले बताओ। Yes, sir. चलो नेक्स्ट वाला लगाते हैं। नेक्स्ट वाला देखो ध्यान से, क्या है ये भाई? बड़ा ही बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल का है, मैं बता रहा हूं आपको। पहले क्या काम करना है? सबसे पहले हमें इस पे विचार बनाना है, ठीक है? सबसे पहले आप tan a - b टाइप का फॉर्मूला बना के ले आए। क्या कर रहे हैं? tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है अपना? tan a - b, tan a minus tan b upon tan 1 a - tan b अपॉन 1 प्लस। अब फिर से वही बात आती है कि इसे ना सिंगल वेरिएबल फॉर्म में टाइप में बदलना है। किसमें बदलना है? तो हाँ, क्या मैं tan अल्फा की जगह tan थीटा की जगह ये रख लूं? Yes, sir. चलो पहले फॉर्मूला लगाओ जल्दी से और ये सब्स्टिट्यूट करके बताओ क्या बनेगा। tan phi into n minus 1 upon 1 plus n tan phi का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल। इसमें आपका बनेगा tan n की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और tan phi आएगा दोनों जगहों। क्या है मैं समझ रहा हूँ? tan phi हाँ, tan phi आएगा ना दोनों जगहों पर। यस तो क्या लिखोगे आप लिखोगे इस तरीके से tan थीटा माइनस फाई इक्वल टू, ये tan थीटा के प्लेस पे हो गया n tan फाई माइनस tan फाई। क्यों भाई? यस अपॉन 1 प्लस tan फाई इंटू n tan फाई, ऐसा कुछ हुआ। यस तो अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये n-1 tan फाई बनेगा क्या? नहीं बनेगा ऊपर। Yes, sir. भाई मैंने तो कॉमन निकाला और नीचे वाला क्या बना? 1 प्लस n tan स्क्वायर फाई, ऐसा कुछ आया। यस सर यहाँ तक Yes, sir. क्लियर है?
Yes, Yes, sir. sir. Square. अब अगर मैं इसका स्क्वायर बनाना चाहूँ, क्या करना चाहूँ? Square. इसका स्क्वायर. स्क्वायर बनाना चाहूँ, एक काम और हो सकता है अभी, क्या? अभी इसे छोटा बनाओ, और क्या करो इसको? छोटा. क्योंकि आप ये सोचो कि अगर मैं इसका स्क्वायर यहाँ लेता हूँ अब, तो ये नीचे 4 पावर जाने वाली है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. और ऊपर का भी पंगा रहेगा अभी। तो क्या मैं Yes, इसे sir. 10 से डिवाइड कर दूं अगर ऊपर नीचे, तो हाँ ठीक है, तो ये छोटा बना अपना। अब क्या कहते हो, अब छोटा बन गया ना कुछ? Yes, sir. अब अगर मैं स्क्वायर ले जाऊं इसका, क्या कर दूं इसको? स्क्वायर. स्क्वायर ले जाऊं, अब आएगा आपका ठीक। देखो अब इसका स्क्वायर कर दोगे। एक चीज याद रखना, जब मिनिमम मैक्सिमम की जनरली बात चले ना, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखेंगे बेटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा पढ़ाया जाता है, पर फिर भी आप मैक्सिमम मिनिमम में एक तो वन वेरिएबल बना लो, एक ही टाइप का वेरिएबल हो, जैसे थीटा और अल्फा थे यहाँ पे, थीटा और फाई थे यहाँ पे, आप या तो थीटा में बदल दो सब कुछ, या फाई में। हमने पहले भी ऐसी एक बात की थी, ऐसी याद है ना, साइन कोस वाले को लेकर के। Yes, sir. हाँ, तो जनरल बातें हैं, कुछ धीरे धीरे सीख जाओगे बाकी आप। अब मैंने ये स्क्वायर किया, तो ये कुछ स्क्वायर ऐसा भी तो बनेगा भाई। Yes, sir. क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? Yes, sir. Whole अब square. जब स्क्वायर खोलोगे तो क्या लिखोगे? ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, Yes, नीचे sir. की चीज आप सोचो क्या बनेगी? 10 square 5 plus a square ए 10 स्क्वायर प्लस square. बी स्क्वायर प्लस 2a भी हो गया ना एक तरह का, Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. ये बनेगा cot स्क्वायर 5 प्लस n स्क्वायर 10 square 10 5 स्क्वायर 5 plus 2n. प्लस 2n. 2n बना ना। Yes, sir. अब आपको क्या चाहिए? मिनिमम। Minimum value. तो मिनिमम वैल्यू के लिए अभी तो ये फंसा हुआ है Yes, sir. है ना? अभी आपका ऑप्शन जो है, देखो एक तो क्लियर हो गया, और लो E वाला option. क्या कह रहे हो? Yes, sir. Yes. अगर मैं अभी डायरेक्ट अप्रोच मार दूं अपनी कंडीशन चेक करके ये वाली, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये जिसमें सिचुएशन n है मेरे minus पास, 1 square. Yes, sir. ठीक है? जी. तो अब मेरे को इतना तो समझ में आ गया। दूसरा ये है कि सबके नीचे 4n आ रहा है, क्या कहते हो? Yes, Yes, sir. sir. तो यार 4n के लिए आप ऐसे नहीं करोगे, यहाँ पर ध्यान देना, प्लस 2n एंड माइनस 2n करना पड़ेगा आपको, तभी तो 4n बनाओगे ये। Yes, sir. Yes, sir. और उसके बाद इन दोनों को ले लो एक साथ, क्योंकि 4n तब बचेगा जब वो पूरा अलग हो जाए और वो खत्म हो जाए, मिनिमम के लिए वो 0 होगा। ये बनना चाहिए cot थीटा 5 माइनस And 10 n 5 tan 5 का whole और square. इसका स्क्वायर। अब ये मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0. क्योंकि होल स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव तो आती नहीं भाई। Yes, Yes, sir. sir. अब जब होल स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, तो इसका मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो 0 बन जाए। Yes, Yes, sir. sir. हो गया अपना? Yes, Yes, sir. sir. चलो तो स्क्रीनशॉट बना लो, वैसे आगे है इसका सॉल्यूशन, ये रहा इसका सॉल्यूशन, दिख रहा है हम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. आगे चले? Yes, sir. Yes, sir. ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, बढ़िया लेवल का है। और एक बात मैं थोड़ा सा, चलो पहले आप ट्राई करो, फिर कुछ बताता हूँ इसके बारे में। पहले आप ट्राई कर लो बेटे।
ट्राई कर लोगे तब मैं Yes. बताऊंगा इसके बारे में कि क्या बेहतरीन इसमें चीज इस्तेमाल की जा सकती है, मतलब कितना आसानी से किया जा सकता है। पहले आप सोचो। और एक बात बता दूं, इसे इन दोनों से कनेक्ट करना कि यूज क्या करना है, वरना तो फंस जाओगे, डायरेक्ट करोगे तो फंस जाओगे। अच्छा जी। ठीक है, अभी मैं एक थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप का सिखा रहा हूं, और आपका उसमें योगदान ये है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये हमने ABC के लिए मैंने कहा था कि इसकी कई जगह जरूरत पड़ेगी, बेटा नोट कर ले, याद है? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला क्या होता है, याद है कुछ? tan A प्लस tan B Plus 10B प्लस plus tan C 10C. माइनस tan A tan B एंड tan C। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. और अपॉन में एक बड़ा लंबा वाला भाषण टाइप का बड़ा लंबा वाला अपना 1 माइनस पेयर्स। पेयर्स होंगे यहाँ पर प्रोडक्ट के बेटा। Yes, sir. क्या मुझे ये समझ आ गया? Yes, sir. अब आप थोड़ा सा इस पे फोकस कर दो। ये चीज अगर मैं tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan A इक्वल टू 1 मान लूं, थोड़ी सी देर के लिए सोच लो कि ये है अगर ये, तो इसका मतलब ये चीज यही तो है जो नीचे लिखी हुई है। याद करो, Yes, इसे अगर sir. 0 रखोगे तो ये आ जाएगा। क्यों बेटा? Yes, sir. सोचो कि अगर मैं इसे 0 कर देता हूं, नीचे वाले पार्ट को 0 कर देता हूं, तो क्या मेरा बनेगा? No. Yes, sir. ये अगर 0 गया ऐसे, तो आपके ये सारे नेगेटिव वाले एक तरफ चले जाएंगे और 1 अकेला रह जाएगा। तो आ गई ना यही बात? हाँ या ना बोल दो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब मैं इस बात को अप्लाई करता हूं। ये कब 0 होगा? जब ये आपका 1/0 हो, यानी के A प्लस B प्लस C इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ या ना? yes, sir. Yes, sir. याद है ऐसे मैंने वहां पे ड्राइव कराए थे जब फॉर्मूला करा रहा था मैं, इस टाइप के। Yes, sir. अब बताओ अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊं तो ये ऐसा नहीं बनना चाहिए। क्या कहते हो? Yes, Yes, sir. sir. क्या इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना tan A प्लस B का फॉर्मूला बनाने के लिए, इस टाइप के लिए मुझे 2 चीजें एक तरफ रखनी पड़ेगी और तीसरे को कहीं और भेजना पड़ेगा। Yes, sir. कहीं और भेज दूं? मतलब कहीं और कहाँ यार, इस तरफ जाएगा ये। तो हम लोगों के पास बना 2A प्लस 2B इक्वल टू पाई माइनस 2C। क्या कहते हो, बनेगा नहीं बनेगा? Yes, sir. अब इसके बाद आप ले लीजिए tan both the sides। क्या कर दीजिए? Tan both. And तो both लेफ्ट पार्ट sides. जो होगा वो होगा tan 2A प्लस 2B। ये वाला पार्ट क्यों बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और इक्वल में होगा tan पाई माइनस 2C। Yes, sir. हाँ या ना बोल दो जल्दी जल्दी। Yes, sir. Yes. अब ये फॉर्मूला तो मुझे पता है tan A प्लस B खुल जाएगा, Yes, Yes, sir. sir. और ये होगा अपना tan 2C माइनस का। No, sir. Yes, sir. आ गया यहाँ पर? Yes, Yes, sir. sir. अब क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला होगा क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, एक तरफ ले आएंगे कौन से चीजें? A प्लस B प्लस C टाइप की।
tan a plus tan b plus tan c, यानी कि tan 2a tan 2b tan 2c, क्या क्या tan 2a 10 to A, plus 10 to B, 10 to C. इनको तो कर दो एक साइड, बाकी दूसरी तरफ ले जाओ, क्या कर दो इनको एक साइड, और बाकी दूसरी तरफ दूसरी साइड पहुंचा दो। और tan 2a का या sin tan 2a का जो फॉर्मूला या 2b का या 2c का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या बनता है, याद है कुछ? Yes, sir. ये होता है tan 2a इक्वल टू 10 2 plus 2 tan a। 10 A upon 1 1 minus 10 minus square. 10 square A. अब ये आपके पास कहां से पता चला था कि x क्या था, tan a, 10 A. तो tan a के वापसी भी तो जाओगे ना x, Yes, sir. Yes, और tan sir. b की जगह कौन आएगा y, G. और z के प्लेस पे कौन हो गया tan c, क्या हो गया and tan c, and ठीक है भैया, भयंकर टाइप का था, लो स्क्रीनशॉट ले लो सॉल्यूशन का। आ रहा है पूरा? Yes, sir. सर थोड़ा, हाँ जी सर, अभी ठीक है। अब आ गया सही? यस सर। ये थोड़ा ज्यादा ही तगड़ा लेवल हो गया इसका है? यस सर Yes, sir. थोड़ा कंफ्यूजिंग है. यहाँ के मेन पॉइंट थे, एक तो ये इस्तेमाल होना, एक ये चीज सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेना, क्योंकि इसे सेटिस्फाई करेगी ये चीज, और ये तब बनेगा जब ये वैसे इन्होंने ज्यादा शॉर्ट ले लिया, a प्लस बी प्लस सी पाई बाई 2 बनता पहले, ठीक है ना बेटा, उससे ये बनेगा। यस सर। फिर अपना c को उस तरफ ले गए पाई की तरफ, है ना, पाई की तरफ Yes, c sir. चला गया अपना 2c। Yes, उसके sir. बाद tan a प्लस बी टाइप के फॉर्मूले एक्सपेंशन जाएगा, राइट साइड में Yes, sir. tan पाई माइनस 2c है तो वो माइनस tan 2c होगा, क्रॉस प्रोडक्ट एक तरफ शिफ्टिंग, ये मतलब ये आपको ऐसे देख लो, ऐसे करना है। उसके बाद फॉर्मूले खोल देने हैं अपने सारे, और Yes, sir. बाद में अपने वापसी लौट आओ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी 12th वाले खास करके, Yes, sir. Yes, sir. वहां पे वापसी आ जाते थे ना लास्ट में। Yes, sir. हाँ, जी. भूले भटके। Yes, sir. तो आ गया अपना ये, Yes. sir. चलो आगे चलूं। यस सर Yes, sir. यार एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे। सर क्या है इसका आंसर? बेटा इसका आंसर तो ए है वैसे, Yes, सोचो किस तरीके से किया जा सकता है। थोड़ा इनइक्वालिटी पढ़ी हुई होगी, लीनियर इनइक्वालिटी आप लोगों ने Yes, पढ़ा है sir. क्वेश्चंस। यस सर हाँ, तो थोड़ा सा उसका भी इस्तेमाल है कुछ इसमें ना, एक क्वाड्रेंट का गेम भी है, लेना देना है इसका काफी क्वाड्रेंट का, Yes, sir. क्योंकि इसने थीटा को बोला है 0 से पाई के बीच, किसके 0 से पाई. 0 से पाई, जब 0 से पाई होगा और कोट का इस्तेमाल है एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव है ना, यस सर तो थोड़ा सोच लो, कुछ और तरीका अप्लाई कर सकते हो, क्या कुछ किया जा सकता है, कई तरीके हो सकते हैं। सर हाफ एंगल फॉर्मूला से भी कर सकते हैं यस, ये बात इसकी ज्यादा जरूरी थी कि आपके पास कौन सी चीज है, 1 प्लस कोट टाइप का ऐसा ले लो। अभी आप ध्यान से देखो कि इस तरह की चीजें आपके पास हैं, लिखा है ये सब, यस सर
तो मान लो मैं इसमें से एक उठा लेता हूं। पहली बात तो इसे पकड़ो, ये 0 से पाई बोला, और जब हाफ एंगल जाएगा तो ये काम होगा। क्या कहते हो? Yes, sir. इस तरीके से आऊंगा ना मैं तो अपना लेकर के। अगर अगर मेरा 0 से पाई दिया हुआ है थीटा, तो जब मैं हाफ करूंगा तो वो तो 0 से 90 हो गया ना अपना यहाँ पर। Yes, sir. यहाँ तक मुझे कोई परेशानी नहीं है, आ गया समझ? Yes, sir. चलो अब आगे मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ। अब इसको मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई कैसे करता हूँ, मैं किसी एक को उठा लेता हूँ और मेरे पास मान लो है इस तरीके का। मान लो इस तरीके का है कुछ, सही है भाई? Yes, sir. कॉट थीटा का फॉर्मूला कौन से वाला बदल सकते हो आप? देखो मैं ये मानता हूँ, मुझे लगता है इसे नहीं बदल सकता, लेकिन इसे हाफ एंगल में बदल सकता हूँ। Yes, sir. तो ये हाफ एंगल में कोट का फॉर्मूला क्या होगा? 2 cot थीटा बाई 2 नीचे, 1 cot स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 ऊपर। क्या कहते हो? yes, sir. ऐसा कुछ होगा? Yes, sir. तो अब क्या करना चाहिए मुझे? Sir, LCM. अब आप ले लोगे एलसीएम। क्या कर लोगे? LCM. तो एलसीएम लेकर के क्या बनना चाहिए? नीचे तो 2 cot थीटा हो गया अपना, ये वाली वैल्यू क्या रहेगी अभी? पॉजिटिव। नीचे वाला पार्ट क्या है अभी? Positive. अब इसको देखते हैं क्या क्या बनता है। 2 cot थीटा बाई 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 एंड माइनस 2 cot स्क्वायर थीटा बाई। देखो जरा ऐसा कुछ बनेगा भाई? Yes, sir. इन दोनों से क्या हुआ? Cancel. माइनस का एक बार बचेगा, Yes, Yes. sir. Yes, sir. माइनस का एक बार बचेगा। तो ऊपर की जो पार्ट की मैं बात करता हूँ, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आया अपने पास cot स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 cot थीटा बाई 2। क्या कहते हो, यही बनेगा? Yes, sir. अब आप ये बताओ, इसे मैं क्या ऐसे ना लिख लूं cot थीटा बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइप को? Yes, sir. Yes, sir. सही है? Yes, sir. आगे क्या लिखा हुआ है? आगे माइनस है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये नीचे वाला पार्ट भी तो था कुछ। Yes, sir. अब आप इसकी ना पूरी फॉर्म पे फोकस कीजिए, केवल इस पे फोकस कीजिए, इस वाले पार्ट, क्योंकि ये चीज जो सिंप्लीफाई करी थी मैंने वो अब यहाँ पहुंच चुकी है। अब इस पे दिमाग लगाना है हम लोगों को। The negative. Yes, sir. हाँ अब ये बताओ, ये तो पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया ये? Positive. ये Positive. ब्रैकेट वाला होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है भाई अपना। Yes, sir. और बाहर कौन है? Minus. इसका मतलब ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, जो माइनस है, इसने घपला कर दिया। Yes, इसकी वजह से नेगेटिव बनना पड़ रहा है इसको, या जीरो बनना पड़ रहा है। yes, sir. 1 से ज्यादा नहीं, 0 से ज्यादा नहीं हो सकता ये। क्या क्या कहते नहीं हो? Yes, sir. या तो देखो Yes, नेगेटिव, sir. ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये मैक्सिमम जाएगा तो 0 या उससे कम रहेगा। क्लियर? 1 छोटा ही रहेगा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका पार्ट था पूरा, ये या तो 0 होगा या 0 से छोटा। छोटा। तो ऐसी चीज को अब आप शिफ्ट कर दीजिए इस तरफ, ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। तो अपना ए वाला आंसर बन गया। Yes, अभी मजा आ गया नहीं क्वेश्चन में? Yes, Yes. sir. ये वाला आंसर, ठीक है भाई? चलो
अपना स्क्रीनशॉट तो ले ही लो, ठीक है ना? Yes. Yes, sir. लगाओ भाई इसको। तो आंसर है ये अपना, दिख रहा है सबको? Yes, sir. अब ये आया कैसे? ये तो ठीक है, चलो आ गया, आंसर बन गया। ये कैसे है पर? किसी ने 6 बोला, ऋतिक तुमने बोला था आई थिंक। हाँ, आवाज आ रही है बेटा ये मेरी? ऋतिक नाम का नहीं है क्लास में। Yes, sir. अच्छा, चलो। सर तो थोड़ी मैं- देर पहले हाँ, कुछ बोल रहे थे कोई? तो नहीं, आप कह रहे हो ना ऋतिक भाई सर थोड़ी देर पहले थे, वो अब लेफ्ट हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। अब मैं यहाँ पर एक तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपने कभी एएम के बारे में पढ़ा है? Yes, sir. अर्थमेटिक मीन, क्या? अर्थमेटिक मीन, अब मैं क्या समांतर करता हूँ, मैं 2 नंबर चूज कर लेता हूँ, समझ रहे हो? Yes, sir. क्या क्या नंबर लिए मैंने? 4, 9, 4 और 9। 9. जल्दी से मुझे इनका एएम बताना कितना आने वाला है मेरे बच्चों? 5. So 5. अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? 5, sir. 13. वैसे AM greater than GM वाला लगेगा इसमें। हाँ, क्या ये 3 फॉर्मूले आपने देख लिए? Yes, sir. बेटा पहले तो इन्हें नोट कर दो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आप। सर ये लास्ट वाला सर क्या HM है सर? हाँ, हार्मोनिक मीन, HM है बेटा, हार्मोनिक मीन, ठीक है? यस सर। एक हार्मोनिक सीरीज होती है ना, हरात्मक श्रेणी। यस सर, सर नहीं पढ़ा सर। AP का उल्टा। जब हम सीक्वेंस सीरीज करेंगे तब आप मुझसे जरूर पूछ लेना, हालांकि मैं खुद भी एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है? यस सर। वैसे ये एपी और एचपी जो हैं वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती हैं, ये समझ लो फिलहाल। यस सर। अगर एपी निकालनी है तो हार्मोनिक वाला रेसिप्रोकल, और हार्मोनिक निकालना है तो एपी वाला रेसिप्रोकल, ठीक है? ऐसे समझ लो, बाकी जब काम पड़ेगा तो करेंगे। यस अब सर। आप ये बताओ, एएम निकालूंगा तो मैं करूंगा 4 + 9/2। हाँ या ना? नहीं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप निकाल दो ज्योमेट्रिक मीन, आया या नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. अब आप निकाल दो हार्मोनिक मीन, 13. कितना है जल्दी बताओ इसको? सर नहीं सर। 5.5। 5. 1. नहीं, 5.5। Yes, sir. 5. चलो, अब आप खुद देखो ध्यान से कि क्या ये नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहे हैं? Yes, sir. रखे थे मैंने. हाँ जी बेटा, Yes, sir. Yes, sir. देखो नीचे जब जा रहा हूं मैं तो ये क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। कह रहे मेरी बात? यस Yes, सर। इससे ये पता चला कि एएम ग्रेटर देन होता है जीएम से और ग्रेटर देन होता है एचएम से। Yes, sir. लेकिन ये कब? जब एबीसी जो नंबर्स हैं उनके लिए आप लिखो कि वो नंबर इक्वल नहीं है।
Yes, sir. अब ओके सर। अब मुझे तो नंबर्स कई बार इक्वल भी तो दे सकता है भाई। यस सर। फिर उसने कहा 2 2 2 2 3-4 बार दे दिया, कह दिया इनका निकालो, यस सर। समझ रहे हैं ना? तो उस केस में ये इक्वल भी आ सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। जैसे जैसे मैं ये कह दूं कि भाई इस बार ना आप ए को 4 ले लो और बी को भी 4 ले लो। समझ गए बेटा? Yes, sir. अगर Sir. दोनों चीजें 4 4 हैं तो अब आप बताइएगा, अगर दोनों 4 4 है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अब क्या कर सकता हूं मैं, बताओ? Sir, equal होगा तब. अब आप निकाल के देखो, ये हुआ देखो 4 + 4/2, 4 आया अपना। Yes, sir. आप यहाँ ले लो 4 × 4 रूट में 4 आया अपना। 4 आया. फिर यहाँ ले लो 2 × 4 × 4/4 + 4, उतना ही क्या? आया सर. 4. और ये आएगा। Yes, यस sir. सर। इसका मतलब ये चीज हमने जो यहाँ पर बात की ये सही लिखा है। Yes, sir. यस सर। तो जब मुझे इक्वल देगा वो तो इक्वल आ जाएंगे, और इक्वल नहीं है तो दोनों ग्रेटर देन या लेस देन वाली चीजें यूज हो जाए। क्लियर हो गया? Sir. अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। इस तरह का क्वेश्चन आपका भी ऐसे भी हो सकता है। आपका यहाँ पर साइन थीटा और इसके साथ कोसेक का पेयर हो सकता है। Yes, sir. इसी के साथ में अगर ये सेक और कोस दे दे तो भी कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप जीएम लगाते हैं, जीएम क्या लगाते हैं? GM. जीएम से मेरा मतलब है ज्योमेट्रिक मीन। जब आप ज्योमेट्रिक मीन लगाते हैं तो जितनी टर्म्स की मल्टीप्लाई की जाती है, क्या? जितनी टर्म की मल्टीप्लाई की जाती है. जितनी टर्म की मल्टीप्लाई की जाएगी उसकी पावर भी 1/4 करके उतना ही लिया जाएगा। जैसे मैं ए और बी की करता हूं तो 1/2 लेना है। Yes, sir. अब अगर मैं ABC कर देता भाई तो 1/3. 1/3 लोगे। और अगर मैं कह दूं ABCD इस तरह से 1/4. 1/4. ऐसे ही अपना अर्थमेटिक मीन में चलेगा। Yes, sir. तो क्या मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर मुझे नंबर्स बढ़ा दे वो तो मैं ऐसा भी कर लूंगा अपना। Yes, sir. Yes, sir. चलिएगा वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये मैं थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूँ। अब अपना क्वेश्चन वापस। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? tan square theta plus 12 cot square theta. अब जब tan, ये तो हो गया आपके पास एक नंबर A और ये हो गया आपके पास नंबर B. तो AM के हिसाब से आपका बनना चाहिए A + B/2 ग्रेटर देन इक्वल टू √AB। क्या कहते हो? Yes, sir. मतलब ये चीज अब मैं ऐसे लिखूंगा कि ग्रेटर देन और रूट के अंदर और दोनों का प्रोडक्ट। क्या कह रहे हो आप? समझ में आ रहा है मेरे को? Yes, sir. डन ना? Yes, sir. क्या ये tan कोट अपने निपट गए दोनों? Yes, sir. और ये 12 3 जा 36 होगा। Yes, sir. इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बनना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू 6 या 6 से ज्यादा आएगी। Yes, sir. आया 6 या 6 से ज्यादा आएगी। ज्यादा. और मुझसे को पूछा कौन सा था? Minimum. मिनिमम। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6. मिनिमम वैल्यू 6 हो जाएगी। सही है? Yes, sir. तो देखो ये मुझे यहाँ पर अभी क्या क्या सीखने को मिला? AM, GM और HM। HM. ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये भी ऑब्जर्व कर लिया अपना
ठीक है, Yes, sir. ये स्क्रीनशॉट बनाना चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। रुको, अभी वो नीचे a प्लस बी अपॉन, ये एक गड़बड़ आपने अभी वही ये ध्यान नहीं दिया, ये था ना, Yes, Yes, sir. sir. तो यार ये भी तो जाएगा अभी, तो 12 हुआ ना अपना। Yes, sir. हाँ, ये ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, हम जल्दी जल्दी में वो 6 छोड़ के चल दिए। अभी ये डिवाइड वाला 2 भी तो आना है यार, Yes, sir. Yes, sir. ये 12 हो गया, 12 हो गया। चलो एक क्वेश्चन लास्ट लगाते हैं आज का, जल्दी से करके दिखाएंगे सभी बच्चे। ध्यान से करना, कुछ लाइक टर्म का गड़बड़ होता है, यहाँ पे लाइक टर्म का गेम है, ध्यान से करना। चलो बेटा, इसमें ये बताओ, इसे 2 तरीके से आप करना चाहो तो कर सकते हो। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं ऐसे बना लेता हूँ, 10x माइनस मतलब 10x इक्वल टू 1 प्लस 1 10 प्लस स्क्वायर। 10 स्क्वायर एक्स जी। क्या कहते हो? और सर जी, और ये सेक स्क्वायर एक्स। हाँ, और इसे चाहो तो सेक स्क्वायर एक्स बना दो। एक तरीका तो अपना ये है। दूसरा तरीका है कि मुझे ये पता है कि इसकी वैल्यू 1 है, तो मैं ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढ लूं, जैसे ये दोनों हो गए, और एक प्लस का 10 स्क्वायर अगर मिल जाए तो ये चीज बनेगी 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर। क्या कहते हो, बन जाएगा ऐसा? देख लो। Sir. सर और अभी मैंने ये -2 10 स्क्वायर एक्स भी ले लेना है। क्यों ले लेना है भाई? आपने प्लस बनाया तो एक सब्ट्रैक्ट भी तो करोगे, एक ऐड करोगे, एक सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस माइनस। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन उठा लो। 0. इन दोनों कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपने ले लिया 2 कॉमन, ये ऐसा बनेगा। Yes. और लास्ट में कौन है अपना? Question. अब ये कौन होता है? 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 4। Yes. सर। चलो जी, ये रहा आपका आंसर। बिल्कुल वही स्टाइल, इनको दोनों को लिया और एक 10 स्क्वायर ऐड कर दिया। अब एक ऐड हुआ तो एक इसके साथ सब्ट्रैक्शन में गया, यस सर। और ये अपना बंधु यहीं पे रखा और ये वाला उठा करके पीछे कर दिया। यस सर। ये वाला 1 अपना एज इट इज छोड़ा रखा। इन तीनों से बन गया अपना होल स्क्वायर, a माइनस बी टाइप। यस सर। इन दोनों से अपना 2 कॉमन बनाया तो ये बन गया अपना यहाँ पर। Yes, sir. यस सर। लास्ट में मेरा 1 जो यहाँ वाला था, लास्ट वाला। यस सर। अब ये मुझे पता है ये भी 1 है अपना, ये भी 1 है अपना, और ये 1 है ही, और यहाँ 2 आगे लगा हुआ था, ये वाला 2। यस सर। तो आंसर कितना बन गया भाई अपना? 4। 4। चलो इसी के साथ मेरे विचार में ट्रिग्नोमेट्री हम यहीं पे समाप्त लेंगे।